राधे राधे दोस्तों, आज एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग से मैं श्री हरिदास जी और उनके शिष्य तानसेन के बारे में बताऊंगा। तो तानसेन सदी के वो गायक थे जिन्हें सुनने के लिए शहजादे अकबर ने स्वयं जंग का ऐलान छेड़ दिया था। अकबर के शासन में अकबर चाहते थे कि तानसेन जैसा अद्भुत गायक उनके साम्राज्य के नवरत्नों में शामिल हो, और ये पूरा करने के लिए उन्होंने रामचंद्र जी को संदेशा भेजा था कि मुझे तानसेन अपने महल में चाहिए। रामचंद्र जी ने जब संदेशा पढ़ा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और इस पे अकबर ने दोबारा संदेशा भेजा कि अगर इस बार आपने हाँ नहीं करी तो मैं जंग छेड़ दूंगा। जब ये खबर तानसेन को खुद पता चली तो तानसेन रामचंद्र जी के पास गए और बोले, मैं एक कलाकार हूँ, मेरी कला किसी की मोहताज नहीं, किसी की बंदिश में नहीं है। आप अपने हिस्से का सुन चुके हो, अब अगर वो सुनना चाहते हैं तो मैं उन्हें सुनाऊंगा, मैं मुक्त हूँ पूरी तरह से। और ये कहकर तानसेन अकबर के किले जाते हैं और अकबर के महल में अकबर को अपना राग प्रस्तुत करते हैं। तानसेन का राग सुनने के बाद कहते हैं कि अकबर इतना मनमोहित हो गया, इतना पागल हो गया कि बोलने लगे कि यार तुम इतना अद्भुत कैसे गा सकते हो, वो इतना अद्भुत कैसे गा सकता है। तो तानसेन कहते हैं सरलता से कि ये सब मेरे गुरु की देन है। अब अकबर ये बोलते हैं कि अगर तुम इतना अद्भुत गाते हो, तुम्हारे लेवल का कोई नहीं गाता, तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, अपने गुरु को लेकर आओ महल में, मैं उनको सुनना चाहता हूँ। इस बात पे तानसेन कहते हैं कि मेरे गुरु कहीं नहीं आते, उन्हें सुनना है तो उनके पास जाना पड़ेगा, और वो ऐसे गाते भी नहीं है हर किसी के लिए, उनका मन होगा तो वो गाएंगे वरना नहीं गाएंगे। तो अकबर कहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा। कहते हैं वृंदावन में निधि वन चलो, अगर उनका मन होगा तो वो गाएंगे। कहते हैं कि अकबर उस समय 15 दिन भेष बदलकर वृंदावन में घूमा था, भटका था, सिर्फ और सिर्फ हरिदास जी का गाना सुनने के लिए, हरिदास जी का राग सुनने के लिए। जब 15 दिन तक हरिदास जी ने कुछ भी नहीं गाया तो तानसेन जी को बड़ी परेशानी होने लगी, बड़ी टेंशन होने लगी। 16वें दिन हरिदास जी ने तानसेन जी से कहा कि तानसेन, राधा रानी कह रही हैं लल्ला को नींद नहीं आ रही है, एक राग गा दे, एक राग गा दे तू। तो तानसेन कहते हैं कि अब तानसेन अंदर ही अंदर प्रेशर में है कि बाहर बादशाह घूम रहे हैं, 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि हरिदास जी गाएंगे, अगर आज भी मैंने राग गा दिया तो हरिदास जी का भजन कैसे सुनेंगे ये। तो वो जान पूछ के गलत राग छेड़ देते हैं, और जब गलत राग छेड़ते हैं तो हरिदास जी कहते हैं नहीं 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 तानसेन, ये इस तरीके से नहीं, ये ऐसे गाया जाता है। और जैसे ही हरिदास जी राग छेड़ते हैं, निधि वन में सारे पेड़ पौधे पक्षी सब झूमने लगते हैं। उनके राग को सुनकर अकबर बुलाते हैं तानसेन को और कहते हैं कि या अकबर तानसेन से कहते हैं कि मैं तो तुझे अद्भुत समझता था, तेरे गुरु की वाणी सुनकर मुझे लगता है तू तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, तू तो पासन भी नहीं है उनका। तो तानसेन जो जवाब देते हैं वो सुनिएगा बहुत गौर से। तानसेन कहते हैं कि अरे मैं तो धरती के राजाओं के लिए गाता हूँ, धरती के बादशाहों के लिए गाता हूँ, मेरे गुरु तो पूरे ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं, तो मैं उनके बराबर कैसे हो सकता हूँ। तो ये है प्रसंग। आई होप आपने सबने हरिदास जी का मंदिर भी गए होंगे, अगर गए हो तो लिखिए श्री हरिदास जी। राधे राधे।